अगर आपको खौफनाक जोकर पसंद नहीं है लेकिन फिर भी सर्कस के रहस्यों से प्यार है तो तैयार हो जाइए लॉबस्टर बॉय ग्रेडी स्टाइल्स की दिल दहला देने वाली कहानी के लिए। ग्रेडी स्टाइल्स का जीवन एक ऐसी कहानी है जो सर्कस की चमक दमक के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर करती है। ग्रेडी स्टाइल्स का जन्म 1937 में एक्ट्रोडैक्टिली नाम की एक दुर्लभ बीमारी के साथ हुआ था, जिससे उनके हाथ और पैर केकड़े के पंजों जैसे हो गए थे। ये बीमारी उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी और ग्रेडी इस विरासत को आगे बढ़ाने वाले थे। उनकी ये अनोखी विकृति उन्हें फ्रीक शो सर्किट का स्टार बना दिया, लेकिन पर्दे के पीछे उनका जीवन कुछ भी नहीं बल्कि ग्लैमर से कोसों दूर था। सर्कस की दुनिया में जहां हर कोई अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता था, ग्रेडी की विकृति ने उन्हें एक अलग पहचान दी। सर्कस परिवार में पले बढ़े ग्रेडी ने छोटी उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। उनके पिता भी सर्कस में परफॉर्मर थे और ग्रेडी ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इस दुनिया में कदम रखा। उनकी विकृति ने उन्हें तमाशा बना दिया, लेकिन इसने उन्हें गुस्से और निराशा से भी भर दिया। ग्रेडी का जीवन सर्कस के मंच पर जितना चमकदार था, उतना ही उनके निजी जीवन में अंधेरा था। ग्रेडी की हालत ने उन्हें व्हील चेयर तक सीमित कर दिया या उन्हें अपने हाथों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें ऊपरी शरीर की अविश्वसनीय ताकत मिली। इस ताकत ने उन्हें सर्कस में और भी अधिक प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन यह ताकत उनके गुस्से और हिंसा को भी बढ़ावा देती थी। ग्रेडी का निजी जीवन एक दुःस्वप्न था। उनके परिवार के सदस्य उनके गुस्से और हिंसा के शिकार थे। ग्रेडी का गुस्सा और हिंसा उनके परिवार के लिए एक स्थायी डर का कारण बन गया था। उनकी पहली पत्नी मैरी ने उन्हें 2 बच्चे पैदा किए। दोनों को उनकी ये विकृति विरासत में मिली। यह विकृति उनके बच्चों के लिए भी एक अभिशाप बन गई और वे भी अपने पिता की तरह सर्कस में परफॉर्म करने लगे। ग्रेडी एक हिंसक शराबी था जो अक्सर अपने परिवार को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता था। शराब के नशे में ग्रेडी का गुस्सा और भी बढ़ जाता था और उनके परिवार के सदस्य उनके गुस्से का शिकार बनते थे। 1978 में उनकी क्रूरता ने एक नया निचला स्तर छुआ जब उन्होंने शादी से ठीक एक दिन पहले अपनी बेटी के मंगेतर को गोली मार दी। यह घटना ग्रेडी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हत्या का कबूलनामा करने के बावजूद ग्रेडी की विकृति ने उन्हें जेल से बचा लिया। अदालत ने उन्हें कारावास के लिए अयोग्य समझा और उन्हें 15 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई। यह फैसला ग्रेडी के लिए एक वरदान साबित हुआ, लेकिन उनके परिवार के लिए एक अभिशाप। अदालत ने उन्हें कारावास के लिए अयोग्य समझा और उन्हें 15 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई। इस फैसले ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कानून से ऊपर हैं। ग्रेडी का यह विश्वास उनके परिवार के लिए और भी अधिक खतरनाक साबित हुआ। इस फैसले ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कानून से ऊपर हैं। ग्रेडी का यह विश्वास उनके परिवार के लिए और भी अधिक खतरनाक साबित हुआ। उनके गुस्से और हिंसा का स्तर और भी बढ़ गया और उनके परिवार के सदस्य उनके गुस्से का शिकार बनते रहे। 1992 में ग्रेडी स्टाइल्स की भीषण अंत हुआ। उनके परिवार के सदस्यों ने उनके गुस्से और हिंसा से तंग आकर एक हिटमैन को काम पर रखा। यह फैसला उनके परिवार के लिए एक कठिन लेकिन आवश्यक कदम था। उसकी दूसरी पत्नी मैरी उसके दुर्व्यवहार से तंग आकर अपने नए पति के साथ मिलकर एक हिटमैन को काम पर रखा। यह हिटमैन ग्रेडी के जीवन का अंत करने के लिए तैयार था और उसने इस काम को अंजाम दिया। 29 नवंबर 1992 को ग्रेडी स्टाइल्स को गोली मार दी गई। यह घटना ग्रेडी के जीवन का अंत थी, लेकिन उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। ग्रेडी की मौत ने उनके परिवार को उनके गुस्से और हिंसा से मुक्त कर दिया। ग्रेडी स्टाइल्स की कहानी सिर्फ उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि उनके हिंसक और बुरे स्वभाव के बारे में है। उनकी विकृति ने उन्हें सर्कस का स्टार बना दिया, लेकिन उनके गुस्से और हिंसा ने उनके जीवन को एक दुःस्वप्न बना दिया। लॉबस्टर बॉय के नाम से मशहूर वह एक खौफनाक शख्स था, जिसकी जिंदगी एक ऐसे अपराध में खत्म हुई जो उसके अपने कामों की तरह ही विकृत था। ग्रेडी स्टाइल्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि शारीरिक विकृति के साथ जीना कठिन हो सकता है, लेकिन असली विकृति हमारे अंदर होती है।